जब आप ऑयली और स्पाइसेस खाने खाकर तंग आ जाएं तो ये सॉफ्ट और चीज़ी रेसिपी ट्राई कर लें जिसकी एक बाइट ही आपको इसका दीवाना बना देगी। तो बहुत ही कम टाइम में इस मजेदार रेसिपी को बनाने के लिए आपने फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून मक्खन डालना है और 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ प्याज डालकर इनको 1 से 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। मक्खन और ऑयल को इकट्ठा इस्तेमाल करने से जायका बेहतरीन आता है और मक्खन जलने से भी बच जाता है। लहसुन और प्याज को मीडियम फ्लेम पर तब तक सौते करेंगे जब तक इनकी खुशबू ना आने लगे और ये हल्के गोल्डन ना हो जाएं। इसी से अंदाजा हो जाएगा कि ये तैयार हैं। लहसुन को जरूरत से ज्यादा देर तक ना भुनें वरना ये जलकर कड़वा हो जाता है और पूरी डिश का जायका अजीब सा हो जाता है। लहसुन और प्याज को सौते करने के बाद इसके अंदर बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन को हमने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था। हाफ केजी से थोड़ा सा ज्यादा हमने चिकन लिया था। चिकन को हमेशा बराबर के साइज के क्यूब्स में काटें ताकि हर पीस यकसा तौर पर और जल्दी पक जाए। और अगर चिकन में पानी ज्यादा हो तो इसे हल्का सा खुश्क कर लें ताकि पकाते वक्त पानी ना छोड़े। बोनलेस चिकन के लिए आप चिकन ब्रेस्ट या चिकन थाई दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थाई थोड़ी ज्यादा जूसी रहती है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून तिक्का बोटी मसाला जाएगा। और साथ ही डालेंगे हम 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून ही चिली सॉस। सिरका डालने से चिकन नरम हो जाता है और एक हल्की सी खटास आती है जो बाकी मसालों के जायके को बैलेंस कर देती है। जबकि सोया सॉस और चिली सॉस डालने से इस रेसिपी में रेस्टोरेंट स्टाइल जायका आ जाता है। और अगर आपको तेज मिर्च पसंद है तो चिली सॉस थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। अलबत्ता कम मसाला पसंद करने वाले तिक्का बोटी मसाला थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अब इन सब चीजों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि हर पीस पर मसाला बराबर लगे और फिर कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। ढक्कन लगाकर पकाने से चिकन अपने ही पानी में गलता है और अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बस बीच में एक आध बार चेक करके हल्का सा हिला लें ताकि नीचे से चिपके नहीं। और 20 मिनट के बाद चिकन बहुत अच्छे से पक चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च हमने यहाँ 3 to 4 टेबलस्पून ली है और वो भी बहुत बारीक कटी हुई डालनी है। शिमला मिर्च को इसी मरहले पर डालना है क्योंकि इसी से ये अपनी क्रंच और खूबसूरत रंग बरकरार रखेगी। शुरू में डालने से ये नरम और गलकर बेजायका हो जाती है। 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे और साथ ही हाफ कप इसमें मोज़रेला चीज जाएगी। इन तीनों चीजों को चिकन के साथ हाई फ्लेम पे जल्दी जल्दी मिक्स करें ताकि क्रीम फटे नहीं और फिलिंग गाढ़ी और क्रीमी रहे। इसी वक्त जायका चेक कर लें कि नमक और मसाला ठीक है या नहीं। जरूरत हो तो थोड़ा सा और मिला लें। अगर मोज़रेला चीज ना हो तो चेडर चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जायका और भी मजेदार हो जाएगा। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिलिंग को मुकम्मल ठंडा होने देना बहुत जरूरी है क्योंकि इस फिलिंग को हम लगाएंगे टोर्टिया में जो कि गर्म फिलिंग से टोर्टिया नरम होकर फट सकती हैं और रैप करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, तो अब बारी आती है इनको असेंबल करने की। सबसे पहले आपने टोर्टिया ले लेनी है। ये आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएंगी। टोर्टिया रैप को आपने सबसे पहले पानी में जल्दी से एक डुबकी लगानी है। इससे ये नरम और लचकदार हो जाती हैं और फोल्ड करते वक्त टूटती नहीं। अब इसे प्लेट में रखकर नाइफ की मदद से सेंटर से कट कर लेना है। इस तरह सेंटर से कट करने के बाद चिकन की जो फिलिंग बनाई थी वो हम रखेंगे सेंटर में और इसके ऊपर रखेंगे मोज़रेला चीज। फिलिंग ज्यादा ना भरें वरना रैप करते वक्त बाहर आ जाएगी। अब इसको रैप कर देंगे। ट्राइएंगल शेप में हमने इसे रैप करना है। इतनी फिलिंग से तकरीबन 6 से 7 रैप्स आसानी से बन जाते हैं जो एक फैमिली के लिए बिल्कुल मुनासिब है। इसके बाद आपने कोई भी बेकिंग ट्रे ले लेनी है। हम यहाँ पिज्जा ट्रे इस्तेमाल करेंगे और इसके नीचे लगाएंगे बटर पेपर। इससे रैप्स ट्रे के साथ चिपकते नहीं और सफाई भी आसान हो जाती है। सारी टोर्टिया रैप्स रेडी करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा फासला देकर ट्रे रख देनी है ताकि हर रैप अच्छे से बेक हो जाए। और इसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे मोज़रेला चीज और थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल करके बेक करने के लिए रखेंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए ताकि चीज मेल्ट हो जाए। ओरिगानो डालने से खुशबूदार इटालियन टच आता है जो इस रेसिपी को मजीद लजीज बना देता है। जब चीज ऊपर से गोल्डन और बुलबुलेदार नजर आए तो समझ आए रेसिपी बिल्कुल तैयार है। इन्हें गर्मा गर्म केचप या मायोनीज के साथ सर्व करें या फिर घर की बनी हुई पुदीने की चटनी के साथ भी ये बहुत मजा देती है। अगर फिलिंग थोड़ी बच जाए तो इसे फ्रिज में रख लें। अगले दिन सैंडविच या पराठे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 15 मिनट के बाद जब आप ट्रे निकालेंगे ना तो बहुत ही जबरदस्त खुशबू से आपका पूरा घर महक उठेगा।